हार्दिक पांड्या नताशा स्टानकोविच के तलाक के बाद सबको यही जानना है कि आखिर क्या वो वजह रही होगी जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए। 2020 में शादी रचाने वाले हार्दिक पांड्या लंबे समय से अपनी वाइफ के साथ नहीं रह रहे थे। हार्दिक पांड्या और नताशा की मुलाकात साल 2019 में हुई थी। दोनों एक पार्टी में मिले थे। साधारण सी हाय हेलो वाली मुलाकात कब दोस्ती और प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। जिस समय हार्दिक और नताशा के बीच प्यार परवान चढ़ रहा था, उसी दौरान इस भारतीय क्रिकेटर के करियर का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जा रहा था। वहीं नताशा ग्लैमर की दुनिया में स्ट्रगल कर रही थी। इसी बीच नताशा और हार्दिक ने 2020 में लॉकडाउन के समय शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के 2 महीने बाद ही नताशा ने बेटे को जन्म दिया और इस तरह नताशा का करियर थम सा गया। शायद एक वजह यह भी हो सकती कि नताशा जिसको पूरा करने भारत आई थी वो शादी के बाद पूरा नहीं हो पाया, जो उनके तलाक की वजह बनी हो। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के सबसे मस्त मौला क्रिकेटरों में से एक है। मैदान के अंदर हो या बाहर उनका एक अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। जब वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं तो वो बेपरवाह तरीके से पार्टी और अपने घूमने फिरने का शौक पूरा करते हैं। कुल मिलाकर कहे तो हार्दिक शादी के बाद भी अपने इस अंदाज को नहीं बदल पाए। ऐसे में शायद नताशा को एक इनसिक्योरिटी की भावना रही होगी। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर दोनों के अलग होने की खबरें फैली, जो अब सच साबित हुई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टानकोविच और टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की तलाक की खबरें काफी दिनों से चल रही थी। अब दोनों ने 18 जुलाई को खुद इसका ऐलान करके सब साफ कर दिया है। उसके साथ ही दोनों के तलाक पर मुहर लग गई है। हार्दिक और नताशा ने सोशल मीडिया पर इस चौंकाने वाली खबर का ऐलान कर इसकी जानकारी दी है। पांड्या ने शादी के पवित्र बंधन के लिए 3 तरीका अपनाया था। इतना ही नहीं, इसके लिए उन्होंने करोड़ों खर्च किए। उसके बावजूद दोनों की शादी 4 साल तक ही टिकी रही। लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों प्यार में कैसे पड़े थे? हार्दिक और नताशा ने 2020 में ही शादी कर ली थी, लेकिन ये केवल 4 साल तक ही चल सकी। दोनों ने मई 2020 में कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान जल्दबाजी में कोर्ट मैरिज कर ली थी और इसका ऐलान किया था। उसके 3 महीने बाद जुलाई में अगस्त्या का जन्म हुआ था। कोर्ट मैरिज से हार्दिक शादी के बंधन में बंध तो गए थे, लेकिन उनका शौक अभी भी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने अपने प्रेम को पूरा करने के लिए 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का दिन चुना। इस दिन दोनों दोबारा हिंदू और ईसाई धर्म के रीति रिवाज से शादी की। बता दें कि पांड्या हिंदू धर्म के हैं, जबकि सर्बिया की रहने वाली नताशा ईसाई हैं। 2020 में कोर्ट मैरिज करने के बाद हार्दिक ने दोबारा 2023 में शादी की थी। हार्दिक ने इस बार रेफल्स उदयपुर वेन्यू पर डेस्टिनेशन वेडिंग की। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। जूता चुराई की रस्म को उनकी भाभी पंखुड़ी शर्मा ने पूरा किया था। इसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए मांगे, लेकिन हार्दिक ने उन्हें 5 लाख रुपए लुटा दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस शादी के दौरान वेन्यू से लेकर डिजाइन, वेडिंग प्लानर, आउटफिट जैसे हर चीज पर जमकर पैसे उड़ाए। वेडिंग सूत्र साइट के अनुसार उनके वेन्यू की कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए थी। पांड्या ने अपने संगीत के लिए बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को हायर किया था। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक और नताशा एक कॉमन फ्रेंड के जरिए 2018 में मुंबई के एक नाइट क्लब में मिले थे। हार्दिक पहली नजर में ही नताशा पर फिदा हो गए थे। बाद में दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। 2 साल की डेटिंग के बाद दोनों 2020 में शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। आपको बता दें कि नताशा की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो अपने बेटे अगस्त्य के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। उन्होंने 2 पोस्ट शेयर किए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अपने होम टाउन सर्बिया जा रही हैं। अपने देश पहुंचने के बाद नताशा ने अपने इंस्टा स्टोरी पर 2 और स्टोरी शेयर की थी। नताशा और हार्दिक के तलाक पर आपका क्या कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की अपडेट के लिए देखते रहिए एनएन बॉलीवुड एंड न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।